हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। इस वीडियो में उमाशंकर जोशी की रचना छोटा मेरा खेत कविता की व्याख्या करेंगे। कवि उमाशंकर जोशी गुजराती भाषा के लेखक हैं। इनका जन्म 1911 में हुआ है और इनका निधन जो है वो 1988 में हुआ है। यहाँ पर जो कविता है छोटा मेरा खेत, यह भी गुजराती में है, जिसका हिंदी रूपांतरण रघुवीर चौधरी और भोला भाई पटेल ने किया है। इसी कविता की व्याख्या को देखते हैं। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बो गया, कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। अब यहाँ पर कठिन शब्द करते हैं, तो कठिन शब्द हो जाएंगे चौकोना, चार कोनों वाला अर्थात चौकोर, अंधड़, भावात्मक आंधी, रसायन, खाद पानी आदि, निशेष पूरी तरह से, नमित झुका हुआ, कठिन शब्दों के बाद व्याख्या को करते हैं। तो व्याख्या यहाँ पर हो जाएगी कि कवि ने छोटा मेरा खेत कविता में खेती के रूपक में कवि कर्म को जोड़ने की कोशिश की है। खेती के रूपक से कवि कर्म को जोड़ने की कोशिश की है कि जिस प्रकार से खेती में एक किसान कार्य करता है, उसी प्रकार से कवि भी अपना कार्य करता है। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहा है, कागज का जो एक पन्ना है जिस पर रचना शब्दबद्ध करनी है, कवि को वह एक चौकोर खेत के समान जान पड़ता है। इस खेत में किसी समय अंधड़ के माध्यम से किसी क्षण बीज बोया गया। कोई अंधड़ आया और उसके माध्यम से बीज बोया गया। बीज जो है खाद पानी आदि के द्वारा, वह बीज खाद पानी के द्वारा क्या हुआ, खाद पानी रूपी रसायनों को पी करके पूरी तरह से गल जाता है और उससे फिर क्या है, अंकुरण फूटते हैं, वह अंकुरित होता है। खाद पानी रसायनों को पी करके बीज पूरी तरह से गल जाता है और उसका अंकुरण होता है। अंकुरण होने के बाद उससे बहुत सारे पत्ते और पुष्प आ जाते हैं, जिसके कारण वह क्या हो जाता है, अत्यधिक भार से झुक जाता है। उसी प्रकार से कवि जो है वो अपने कागज रूपी जो कागज है, चौकोर कागज है, उसके ऊपर भावात्मक आंधी उसके मन में उठती है, तो उस भावात्मक आंधी को वह उस चौकोर कागज पर बीज के रूप में बो देता है। और वह जो भाव है, जो भी अभिव्यक्ति है, वह कल्पना रूपी रसायनों को पीती है। कल्पना रूपी रसायनों को पी करके वो भाव पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, एक तरह से गल जाते हैं। पूरी तरह से वो भाव उस रचना में शामिल हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं और फिर शब्द रूपी अंकुर फूटते हैं। अर्थात एक रचना का विकास होता है, पाठक के लिए काव्य का सृजन होता है। यह काव्य नए पत्ते पुष्पों के भार से झुके पौधे की तरह है। भावों की अधिकता से
काव्य भी, वो रचना भी एक तरह से झुक जाती है, अर्थात सभी को प्रभावित करने वाली रचना बन जाती है। अब अपन इस व्याख्या को प्रसंग और विशेष के साथ ही करते हैं। संदर्भ तथा प्रसंग इसका हो जाएगा, प्रस्तुत काव्यांश कवि उमाशंकर जोशी की कविता छोटा मेरा खेत से लिया गया है। मूलतः ये कविता गुजराती भाषा में है, जिसका हिंदी रूपांतरण रघुवीर चौधरी ने किया है। इस अंश में कवि ने अपनी तुलना एक किसान से की है, जो कि अपने खेत में बीज बोकर जल और खाद देकर फसलें उगाता है। कवि का कविता क्रम भी इसी के समान रचनात्मक है। वह कागज पर भावों की फसल उगाता है। व्याख्या हो जाएगी, कवि स्वयं को किसान के समान बताते हुए कहते हैं कि कागज का एक पन्ना मेरे पास छोटा सा चौकोर खेत के समान है। किसान जमीन पर बीज बोता है, जबकि मैं कागज पर अपनी रचना शब्दबद्ध करता हूँ। शब्दबद्ध अर्थात लिखता हूँ, लिखने का मतलब यहाँ पर उगाता हूँ। जिस प्रकार धरती पर फसल उगाने के लिए बीज बोया जाता है, उसी प्रकार मेरे मन में भी भावों का अंधड़ आकर बीज बो जाता है, अर्थात भाव रूपी बीज हृदय रूपी खेत में बोया जाता है। जिस प्रकार धरती पर बोया गया बीज हवा, पानी, खाद आदि को पीकर के पूरी तरह गल जाता है और तब उसके अंकुर, पत्ते और पुष्प निकल आते हैं, उसी प्रकार मेरे मन में उठे हुए भाव कल्पना रूपी खाद पानी को पीकर शब्दों के कोमल अंकुर के रूप में फूट पड़ते हैं और पाठक के लिए कविता का, काव्य का सृजन होता है। यह काव्य भी नए पत्ते पुष्पों के भार से झुके पौधे की तरह है, भावों की अधिकता से झुक जाता है, अर्थात सभी को प्रभावित करने वाली रचना बन जाती है। व्याख्या का विशेष हो जाएगा, कवि ने कविता रचने को कृषि कर्म के समान माना है। रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है तथा संस्कृत शब्दों की अधिकता इस व्याख्या में है। तो यहाँ पर जो रूपक अलंकार है वह कई जगह पर है। आप इसमें शुरू में जो व्याख्या है उसमें आप देख सकते हो कि रूपक अलंकार कहाँ कहाँ है। तो कागज का एक पन्ना, यहाँ पर रूपक अलंकार है। कागज के पन्ने के ऊपर चौकोर खेत का आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। कल्पना के रसायन, यहाँ भी रूपक अलंकार है। इसके बाद शब्दों के अंकुर, यहाँ भी रूपक अलंकार है। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।